मैम जो आपने बताया कि योग करते हैं, आसन कर रहे हैं कोई भी, और योगासन और आसन कर रहे हैं, तो उस समय हम प्राण को या अपने सांस को रोकते हैं। हाँ। तो आपने बताया कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है वहां तक खाना मिलता है वायु के जरिए। भाई जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है जी। ऑक्सीजन हमारे जीवन की प्राणदायिनी शक्ति है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे? जी। तो जब आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है तो हमारे जितने भी अंदर अंग हैं अवयव हैं वो उससे प्रफुल्लित होते हैं। आपने सांस ली छोड़ी, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि हमारा जो डॉग है वो बहुत फास्ट सांस लेता छोड़ता है। उसकी उम्र कितनी है? 12 साल 14 साल। जी जी। तो आप जितना सांस लेंगे उसको रोकेंगे और धीरे धीरे इसको बाहर निकालेंगे उतने आपके ऑर्गन्स काम करेंगे। हम क्या करते हैं वो कंटिन्यू काम कराते हैं। जैसे कई लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, फेफड़ों की वजह से कितने प्राणिक हो जाते काम ही नहीं कर रहे। अच्छा। ये चक्कर है, इसीलिए योग करने से एज भी बढ़ती है। हाँ, एज बढ़ती है, आपके श्वास पर पकड़ आती है जब आप प्राणों के साथ मिलन करते हैं, क्योंकि रोकना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। आप अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको 10 सेकंड दिक्कत होगी, फिर 20 सेकंड में अभ्यास बढ़ते बढ़ते कब 3 मिनट तक पहुंच जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। लेकिन सारा ये जो सिस्टम है वो पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है। तो इसलिए हम ब्रीदिंग पैटर्न के द्वारा लोगों के रोगों को भी ठीक करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति को ठीक करते हैं और उन्हें पूरे दिन खुश रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आपने बताया कि हठ योग में, हठ योग क्यों बोलते हैं? हठ योग इसलिए क्योंकि पावर लग रही है। मेरा बिना सांस लेंगे रोकेंगे तो पावर लग रही, तो वो हठ हो गया, हठ के अपने आप से लड़ाई। जी जी। क्योंकि हमारा मन जो है, हमारा शरीर है, आत्मा है, मस्तिष्क है, वो लग्जरी लाइफ चाहता है, आलस्य वाले की आराम करते रहे, सोते रहे। वो ये नहीं चाहता कि इसके साथ कुछ प्रयास हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम फूलों वाला जीवन जीना है तो आपको ये सब प्राण के साथ करना होगा। भगवान ने जो हमें सांसें दी है वो तो हमें पता ही है, तभी तो हम आज बात कर पा रहे हैं, हम बैठे हैं। लेकिन उन प्राणों को समझना, क्योंकि ये प्राण ही आपका जीवन है, यही सत्य है, यही दुख हरता है, यही सुख करता है, यही जीवन है, यही साधना है, यही तप है, यही उपासना है। मतलब आपको योग के द्वारा प्राणों पे कंट्रोल, प्राण पे नियंत्रण करना आना चाहिए। जी। कि जब आप बोले तभी सांस आपके अंदर जाए, जब आप बोले तभी सांस बाहर। योग में क्या क्या आते हैं? आसन करना और ये सब। उसमें मेन देखो आसन ही है। जी। आसन में जैसे मैंने आपको बताया अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम। तो जो आसन वाला जो हमारा थर्ड नंबर वाला पॉइंट है उसमें हठ योग से रिलेटेड ही है। तो हठ योग में आसन के द्वारा हम पूरे शरीर के जितने भी रोग विकार विजातीय तत्व हैं उनको ठीक कर सकते हैं। मतलब हम खुद एक डॉक्टर हैं। अच्छा। अगर आपको आसन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आपको किसी भी चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद के खुद डॉक्टर बन के आसन के अभ्यास से हठ योग के द्वारा अपने हृदय को, फेफड़ों को, यकृत को, लीवर को, पलिहा को, आंतों को, सबको स्वस्थ कर सकते।